शुरू करना चाहती हूँ। भरपूर जवाब देना मरियम, तेरा चाहने वाला। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो गुजरांवाला वालों में आज लंबी बात इसलिए कर नहीं सकती कि हेलीकॉप्टर ने उड़ना है। मरियम नवाज शरीफ बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी, उसको सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों कैसे आप सब, वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल गॉसिप टीवी पर। बचपन में सुना था कबूतर उड़ाने वाले का कोई मुस्तकबिल नहीं, आज खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। और शेरों की परेशानी का ये आलम है कि सब पटवारी सोच में पड़े हैं कि इमरान खान ने पता नहीं जेल में कौन सा वजीफा शुरू कर दिया है कि सब लोग ईमानदार हो रहे हैं। और जेल में बैठा शख्स हशाश बशाश बैठा है। और अब नवाज शरीफ दोबारा बीमारी की हालत में इज्जत को बचा लो नवाज शरीफ का विर्द करते हुए लंदन रवाना हो रहे हैं। कमिश्नर का ज़मीर 8 दिन बाद क्यों जागा? ये सवाल ते नून लीग दा बनदा वा, क्योंकि उन्हां दा ते 45 सालां च नहीं जागया। और हमारी आवाम इस आवाज के साथ तरक्की की राह पर गामजन दिखाई दे रही है। देखिए ये कौमें इस तरह बनती है, मैंने देखा कि आवाज आ रही इस तरह और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूं, फिर आवाज आए इस तरह। क्योंकि इमरान खान ने अपने लिए चाय मंगवाई थी और हुकूमत के पैसों से चाय के कब तक मुनासिब नहीं समझा, तो इसी को फॉलो करते हुए मरियम नानी ने खान साहब से भी आगे बढ़ के ये कह डाला कि उनके पास गाड़ी ही नहीं है। इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई, बारे में कुछ नहीं। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? क्योंकि अब इनकी जिंदगी का सफर ना टकले शेर से लेकर गधों पर खत्म होता दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब है तरक्की का शेर का सफर। और कहीं कहीं ये अफवाहें भी आ रही हैं कि टैटू चार्जर कुछ ओवर चार्ज हो गई हैं और बहकी बहकी बैठी रोती दिखाई दी। कहती हैं सबूत हैं तो सामने लेके आए, क्योंकि अब इस मोहतरमा की आंखें खराब होने के साथ साथ बातों को कोई सीरियस नहीं ले रहा, ना ही कोई इनकी कॉन्फ्रेंस में जाना पसंद करता है। लोगों से भी दरखास्त करती हूँ, मैं मीडिया से भी दरखास्त करती हूँ, हाथ जोड़ के दरखास्त करती हूँ, खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें। मैं आज भी कहती हूं, किसी को कोई एतराज है, किसी हलके के ऊपर एतराज है, किसी भी रिजल्ट के ऊपर एतराज है, किसी एक फॉर्म 45 के ऊपर एतराज है, आप उसको लेके जाए इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। क्योंकि शरीफों के नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं इतना ढीठ हूं कि साबित कर दो कि मैंने करप्शन की, 200 रुपए दे दूंगा। कर दियो मियां ने 100 की रिश्वत ली है, मैं 100 ना 200 दवांगा। जे 1000 रुपया 1000 रुपया 1000 रुपया अक्सर जाली आ जाता वा। साबित कर दो मियां ने 1000 की रिश्वत ली है, मैं रेवड़ च रेवड़ियां ला लांगा। लेकिन अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया और अब पाकिस्तान की आधी अवाम जेल में है। कुछ यूट्यूब पर आप और हम में से एक हैं और बाकी 0.1% बिरयानी की राह तक रहे हैं। इस मरियम नानी की टक्कर इस नानी से हो गई, फिर इस नानी ने 410 नानी को मोर ही याद दिला दिए। भटियां चलाने वाले और वो खा खा के अब दुनिया के अमीर तरीन बन गए, और उसकी बेगैरत लड़की ऐसे मोरनी बन के जीती है, जवान बनने की कोशिश नहीं। भाई तू नानी है, अपनी हया शर्म से अल्लाह तौबा कर। मरियम नानी की तारीखी चित्रोल इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी ना देखी होगी, क्योंकि हमारे वतन की पाकबाज और सीधी सादी लड़की ने जब से सबको जेल में डाला है तो वो अंदर से भयानक चुड़ैल बनकर सामने आई हैं। और उनका असल रूप देखकर अब माएं अपने बच्चों को बूढ़ी अम्मा से नहीं डराती, बल्कि मरियम नानी की ड्रॉनी कहानियां सुनाकर सुला देती हैं। खैर, क्योंकि इन मरियम नानी को ना गली गली का पता है, आगे आप खुद ही समझदार हैं। और पता नहीं ये अपनी सर्जरी के बाद क्या ऑपरेट करवाना चाह रही हैं। किस गली में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, किस गली में पानी खड़ा है, किस गली में सीवरेज के मसाइल है, ये मुझे पता है। मैं आपको आज भी गली का नाम बता सकती हूँ जहाँ पर ये मसाइल है। ये सब मैं अपने पीछे से ऑपरेट कर रही हूँ, मैं अपने पीछे से ऑपरेट कर रही हूँ, मैं अपने पीछे से ऑपरेट कर रही हूँ, मैं अपने पीछे से ऑपरेट कर रही हूँ। और इनकी फैमिली की नाक बहुत बार काटी गई, इसीलिए अब ये लोग बिना नाक घूमते दिखाई देते हैं, जिसे आम जबान में ठीठ कहा जाता है। और जहाँ पुष्पा कतरी रानी ने मौलाना को आसमान से जमीन पे पटका, ऐसे ही कमिश्नर को वो सरमाए पाकिस्तान का खिताब देती रही। और अब वही नानी उस कमिश्नर को पागल पागल कह रही है। और जिधर मौलाना फजलुर रहमान का नाम डीजल से आबे जमजम होने के बाद डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। पीडीएम वालों, अभी भी मौलाना के साथ इत्तेहाद कर लो, वरना वो मरियम नानी के राज भी खोलने वाले हैं। लेकिन मौलाना आबे जमजम कहते हैं कि पीटीआई और हम दोनों आई हैं, दोनों एक होने जा रहे हैं। इसकी मुबारकबाद की बात, दोनों आई हैं, दोनों आई है।
और इनकी हंसी का लेवल ऐसा है जैसे वो मरियम रानी की तरफ से बहुत ही ज्यादा तंग थे। उसको तो अब छोड़ ही दें क्योंकि अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, इलेक्शन का प्रोग्राम ऐसे बढ़ा कि अभी तक बैलेट पेपर छपे ही जा रहे हैं। इनके दिमाग इतने आउट हो चुके हैं कि ये तो वही बात हो गई, नकल में भी अकल चाहिए होती है। उसके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो ये प्रिंटिंग प्रेस के हालात है जनाबे वाला, ये देख लीजिए, थोड़ा क्लोज दिखाइए। MA15 मानसेरा, ये शहजादा मोहम्मद उस्ताद साहब खान साहब जो जीते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से इलेक्शन हारे। करता है तू चीटिंग करता है तू। बच्चे के आगे उस्ताद ने किताब रख दी कि बेटा नकल कर ले, और बच्चा कहता है कि सर सफा कौन सा छापना है वो भी खोल के दें। इनकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। जहां मैच में इमरान खान और PTI के नारे लग गए और सबको ऐसे गिरफ्तार किया जा रहा है जैसे इमरान खान ने किसी बला का नाम ले लिया हो। या कोई जादू मंत्र पढ़ रहे हों, उसका नाम लेते ही सब में ऐसे खौफ फैल जाता है। और इमरान खान ने कुछ ऐसा ही कहा था। इमरान खान की बात अब सच होती दिखाई दे रही है। हुकूमत आपको गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है, इसकी खबरें आ रही है। जेल में जाके और कि वो जेल में जाके इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के नाम पर अवाम का खूब सारा पैसा सिर्फ PDM का खोता तब्दीली के लिए जाया किया, क्योंकि तारीख गवाह है कि लंदन से कोई शख्स सिर्फ कबूतर उड़ाने पाकिस्तान आया था। मियाँ साहब भी बार बार हाफिज नईम की तरह गैरत को आवाज दे रहे थे, लेकिन अंदर से आवाज आई कि आप में ये सहूलत मुयसर नहीं है, इसलिए अब वो लंदन वापस जा रहे हैं। और इतने सबूतों के बाद जहाँ हर रोज एक नया कट्टा खुलता था, अब हर रोज छट्टा खुलकर सामने आ रहा है। दोस्तों, जहाँ मूली, गाजर, कद्दू, बैंगन ने शेर का जनाजा निकाल दिया, वहाँ पर अभी तक शेर की तदफीन न होने की वजह से बदबू आना स्टार्ट हो गई है और रेडियो चार्जर का रो रो कर बुरा ही सीन दिखाई दे रहा है। और श्रीलंका बनना पता क्या होता है? नहीं। क्या होता है? पेट्रोल कोई नहीं। अच्छा। बिजली कोई नहीं। अच्छा। गैस कोई नहीं, दवाई कोई नहीं, आटा कोई नहीं, पेट्रोल लाइनें लगकर लोगों की अमवात हुई, पेट्रोल नहीं मिलता था, हमले हुए, अनार की थैली। और फिर कहते हैं उनके जनाजे पर तमाशा न लगाया जाए और बस चुप करके के काले करतूतों को दफन कर दिया जाए। इन्हें इतना दुख सताया जा रहा है कि बार बार हम सियासत में आते रहे, इस बार आवाम हमसे सियासत कर गई, आए हमारी गाड़ियों पर और वोट बैंगन गाजर को दे गए। ये इतने ज्यादा दुखी हो चुके हैं कि जिस अमेरिका से मदद मांगते थे, अब वो इन भिखारियों को भीख नहीं दे रहा। आज कशकोल है हमारे हाथ में, और जब मैं जाता हूँ दोस्त और बरादर ममालिक के पास, उनके सरबरान बड़े पुरतपाक से मिलते हैं, लेकिन मैं उनके चेहरे देख रहा होता हूँ कि वो कह रहे हैं क्या शहबाज शरीफ आगे हो फिर मांगने, क्योंकि वो भीख दे देकर थक चुका है और तहकीकात का बोल रहा है। इधर ये शरीफ चाह रहा है और इस पर मीम्स भी इतने बन रहे हैं कि शायरों ने तो बाकायदा तौर पर इस शरीफ इंसान के लिए महफिल मुशायरा मुनक्किद कर डाली। सच्चे इंसान है, नवाज शरीफ चोर है। और अब पाकिस्तान में इतना ज्यादा इंसाफ मिलने लग गया है कि दोनों भाई भाई कहते हैं कि हम अपने खिलाफ इंक्वायरी खुद ही करवाएंगे कि हमने चोरी की थी कि नहीं। आज के लिए इतना ही। आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से कहा लाजमी कीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।